जब एरोप्लेन में संकट आया और हनुमान जी ने ली रक्षा की जिम्मेदारी। जब जीवन अपनी पूरी रफ्तार से चल रहा हो, जब हम आसमान की ऊंचाइयों को छूने निकले हों, जब आधुनिकता और विज्ञान पर हमारा पूरा विश्वास हो, तभी अचानक ऐसा कुछ घटित होता है जो हमें याद दिलाता है कि दुनिया में ऐसी भी एक शक्ति है जो हर सीमा से परे है, हर तर्क से ऊपर है और हर संकट में हमारे सबसे पहले रक्षक के रूप में प्रकट होती है। वो शक्ति है हनुमान जी, संकट मोचन, भक्तवत्सल और ऐसे दिव्य रक्षक जिनका आह्वान मात्र ही बड़े से बड़े संकट को हवा की तरह उड़ा देता है। और ऐसा ही एक अनुभव हुआ था एक युवा व्यवसायी विशाल मेहरा को, जो दिल्ली में एक प्रतिष्ठित कंपनी में मार्केटिंग हेड के पद पर कार्यरत था और एक विशेष प्रोजेक्ट के लिए उसे मुंबई से कोलकाता जाना था। सामान्य दिन था। विशाल ने अपनी सुबह की फ्लाइट बुक की, एयरपोर्ट पहुंचा, सुरक्षा जांच के बाद बोर्डिंग पास लिया और विमान में बैठ गया। उसके साथ बैठे कुछ यात्री फोन पर बात कर रहे थे, कुछ मोबाइल में फिल्म देख रहे थे और कुछ खिड़की के बाहर के नजारों में खोए हुए थे। विशाल अपने लैपटॉप पर अपनी प्रस्तुति को अंतिम रूप दे रहा था। तभी एयर होस्टेस ने घोषणा की, हमारी फ्लाइट अब उड़ान भर रही है, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। विमान धीरे धीरे आसमान की ऊंचाइयों में चला गया। मौसम साफ था, सूरज की रोशनी खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। हर चीज सामान्य और शांत लग रही थी। तभी करीब 45 मिनट के बाद अचानक विमान एक जोरदार झटके के साथ हिलने लगा। पहले हल्का कंपन हुआ और फिर विमान बाएं ओर झुकने लगा। यात्रियों की बातचीत रुक गई, सीट बेल्ट की आवाजें गूंजने लगीं, बच्चों के रोने की आवाजें आने लगीं। पायलट की घबराई हुई आवाज आई, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम एक अत्यंत गंभीर टर्बुलेंस में प्रवेश कर गए हैं, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांधे रखें और शांत रहें। लेकिन उस स्थिति में शांत रह पाना किसी के लिए संभव नहीं था, क्योंकि विमान की ऊंचाई कम हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नीचे खींच रही हो। विशाल की सांसें तेज हो गईं, उसके होंठ सूखने लगे। सामने लगी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था कि विमान 38,000 फीट से सीधे 26,000 फीट पर आ चुका है। कुछ लोग तो प्रार्थना करने लगे और कुछ मोबाइल में अपने परिवार को अंतिम संदेश लिखने लगे। तभी विशाल को अपनी जेब में रखी वो छोटी सी हनुमान जी की तस्वीर याद आई, जिसे कभी उसकी दादी ने उसे दी थी, यह कहकर, बेटा, जब कभी जीवन में कुछ न समझ आए तो इस तस्वीर को देखना और बजरंगबली को पुकारना, वो तुझे बचा लेंगे। उस वक्त उसने उस बात को हल्के में लिया था, लेकिन आज उस डूबते विमान में जब हर पल मौत की आहट दे रहा था, उसने कांपते हाथों से वह तस्वीर निकाली और पहली बार पूरे मन से कहा, हनुमान जी, अगर आप सच में हैं तो आज मेरी रक्षा कीजिए। और जैसे ही उसने यह कहा, विमान एक और बार कांपा और फिर सब कुछ शांत हो गया, जैसे किसी ने विमान को थाम लिया हो। बाहर बिजली की गर्जना अब धीमी पड़ने लगी थी। इंजन की तेज आवाज सामान्य हो गई और पायलट की आवाज फिर आई, आई डोंट नो हाउ बट वी आर स्टेबल, समथिंग मिरेक्युलस जस्ट हैपेंड, वी आर सेफ। और इसी बीच विशाल की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने आंखें खोलीं तो उसके सामने एक सफेद कपड़ों में वृद्ध साधु जैसे व्यक्ति बैठे थे, जो मंद मुस्कान के साथ कह रहे थे, बेटा, संकट में जो सच्चे मन से पुकारता है, हनुमान जी उसी क्षण रक्षा को दौड़ आते हैं। विशाल कुछ कह पाता, इससे पहले ही विमान एक हल्के झटके के साथ स्थिर हुआ और पायलट ने घोषणा की, हम अब कोलकाता के पास हैं, सुरक्षित लैंडिंग के लिए उतर रहे हैं। जब विमान जमीन पर उतरा और दरवाजा खुला तो विशाल चारों ओर देख रहा था। वह वृद्ध व्यक्ति कहां गए जिन्हें वह अभी देख रहा था, पर वे वहां नहीं थे। एयर होस्टेस ने बताया कि उस सीट पर तो कोई नहीं बैठा था। विशाल हतप्रभ रह गया, लेकिन उसकी आंखों में आस्था का प्रकाश जल चुका था। उसके जीवन का दृष्टिकोण वहीं बदल गया। उस दिन उसने अपने होटल पहुंचते ही कोलकाता के प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर के पास बने संकट मोचन हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन किए और पहली बार पूरे समर्पण भाव से हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसने संकल्प लिया कि अब वह हर शनिवार व्रत करेगा,
प्रत्येक यात्रा से पहले हनुमान जी का स्मरण करेगा और हर दिन का आरंभ जय बजरंग बली से करेगा। और जब उसने अपने इस अनुभव को सोशल मीडिया पर साझा किया तो हजारों लोगों ने उसकी पोस्ट पर अपने अपने अनुभव साझा की। किसी ने बताया कि वो एयर इंडिया की फ्लाइट में था, अचानक इंजन फेल हो गया, लेकिन एक बूढ़े यात्री ने जोर से जय हनुमान कहा और पूरा विमान सुरक्षित उतरा। किसी ने कहा कि टर्बुलेंस में फंसे विमान में उन्होंने हनुमान बाहुक पढ़ना शुरू किया और सब कुछ स्थिर हो गया। किसी ने बताया कि फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले उन्होंने श्री राम जय जय राम का जाप किया और पूरी यात्रा बिल्कुल शांति से बीती। और ऐसे ही हजारों उदाहरण इस बात के प्रमाण बन गए कि हनुमान जी सिर्फ ग्रंथों में नहीं, मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस क्षण में उपस्थित रहते हैं जब कोई भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारता है। वे सीमाओं में नहीं बंधते, वे पवन सुत हैं, आकाश को अपना क्रीड़ा क्षेत्र मानते हैं। और यदि कोई विमान संकट में हो तो वे स्वयं वहां उपस्थित होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, क्योंकि उनका व्रत ही है भक्तों के संकट हरना। और यदि कोई व्यक्ति जीवन रूपी एरोप्लेन में टर्बुलेंस से गुजर रहा हो, चाहे वो आर्थिक संकट हो, मानसिक द्वंद्व हो, पारिवारिक समस्याएं हों या आत्मिक थकावट, तो हनुमान जी का नाम ही वह शक्तिशाली कवच है जो न केवल संकट को दूर करता है बल्कि हमारे भीतर ऐसी शक्ति भरता है कि हम स्वयं संकट का सामना करने योग्य बन जाते हैं। यह कथा केवल विशाल की नहीं, यह उन करोड़ों भक्तों की है जिनकी हर यात्रा हनुमान जी के साथ आरंभ होती है और जिनकी हर सफलता में हनुमान जी का आशीर्वाद होता है। तो जब अगली बार आप किसी विमान में बैठें या जब भी जीवन की कोई यात्रा अनिश्चित लगने लगे तो अपनी सीट बेल्ट बांधिए और आंखें बंद करके कहिए, जय श्री राम के दूत संकट मोचन हनुमान जी महाराज मेरी रक्षा करो। और फिर देखिए कैसे हवा भी आपकी सहायता के लिए रुक जाती है और आकाश स्वयं आपका रक्षक बन जाता है, क्योंकि जहां हनुमान जी होते हैं वहां कोई संकट टिक ही नहीं सकता। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम जी, जय हनुमान।